चले जी शुरू करते हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रुकू नंबर 3 का आगाज होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, अलम तरा इलल्लज़ी हाज्जा इब्राहीमा फी रब्बिही अन अताहुल्लाहुल मुल्क। अच्छा, ये जो मीम है ना, यहाँ पर वक्फ लाजिम होता है, यहाँ पे लाजिमी वक्फ करना होता है। अगर यहाँ पर वक्फ ना किया जाए तो उसका तर्जुमा बदल जाता है। ठीक है। जहां पर भी आप ये मीम देख रहे हैं ना, यहाँ पर वक्फ लाजिम है। आप इसको वक्फ किए बगैर आगे नहीं जा सकते। आपको नजर भी आ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है वक्फ लाजिम। यहाँ पे लाजमी वक्फ करना होता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, क्या तूने उस शख्स को नहीं देखा जिसने इब्राहिम से उसके रब के बारे में झगड़ा किया, इसलिए कि अल्लाह ने उसे हुकूमत दी थी जब इब्राहिम ने कहा मेरा रब वो है जो जिंदगी बख्शता है और मौत देता है। तो उसने क्या कहा, उसने आगे से क्या कहा, उसने जवाब दिया कि मैं भी जिंदगी देता हूँ और मैं भी मौत देता हूँ। अन अताहुल्लाहुल मुल्क। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहाँ पर खास तौर पर बयान फरमाया है कि यानी उस बादशाह के रब ताला के मुतालिक इब्राहिम से झगड़े की वजह यह हुई कि अल्लाह ताला ने उसे हुकूमत अता फरमाई। उसका शुक्र उसने ये अदा किया कि खुद रब बन बैठा, और जिसने उसे हुकूमत अता फरमाई थी उसका इनकार कर दिया। अगर अल्लाह ताला उसे फकीर बना देता तो कभी इसमें यह हिम्मत ना होती। इब्राहिम अलैहिस्सलाम इराक के रहने वाले थे। इनके ज़माने में इराक के अंदर शिर्क तकरीबन अपनी तमाम सूरतों के साथ मौजूद था। वो लोग बुतों को पूजते थे, सूरज चांद और सितारों की परस्तिश किया करते थे, और उनके साथ साथ बादशाह वक्त को भी रब मानते थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जिम्मे इन सब सूरतों की तकदीर करके लोगों को अकेले रब की इबादत की दावत देना था। उन्होंने अपने वालिद और कौम को बहुत बुत परस्ती छोड़कर एक रब की इबादत की दावत दी। नतीजे में घर से निकलना पड़ा, उनको घर से निकाल दिया गया। फिर निहायत अच्छे तरीके से उन्होंने सूरज चांद और सितारों को रब ना माना। उन्होंने क्या क्या हिकमत अल्लाह ताला ने उनको अता की, और उन्होंने सूरज चांद और सितारों को अपना रब ना माना, और ऐसा वाज़ेह किया कि कौम भी ऐसी बातें उनको कहेंगी, कौम भी लाजवाब होगी। नतीजे में क्या हुआ कि कौम के झगड़े और सूरज चांद और सितारों के गजब का निशाना बनने की धमकियों का सामना उन्हें करना पड़ा। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने समझा कि महज नसीहत करना और नसीहत करने से बुतों की बेबसी मानने पर ये लोग तैयार नहीं, तो मेले वाले दिन उनके बड़े बुत को तोड़कर बाकी सारे बुत तोड़ दिए। एक बड़े वाले बुत को छोड़कर, उन्होंने बड़े बुत को छोड़कर बाकी तमाम के तमाम बुतों को तोड़ दिया उन्होंने। जब ये सारी बात वो जब जब इस बात को ढूंढने लगे कि क्या हुआ, ये किसने तोड़ा, तो उनको मालूम था कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ही हैं जो उनकी मुखालफत करते हैं। ये बात उनको पता लग गई। इस मौके पर सारी कौम के सामने बुतों की बेबसी ऐसी वाज़ेह कर दी कि वो अपने दिलों में मान गए कि जालिम वो खुद ही हैं। लेकिन फिर भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कसूरवार उन्होंने ठहराया, क्योंकि वो अपनी बेबसी जाहिर करना नहीं चाहते थे। अब जाहिर है अवाम जितने भी हों, किसी को सजा देना तो हुकूमत का काम है। इसलिए वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बादशाह के पास ले गए, और बादशाह की सल्तनत पे बादशाह के पास ले गए, चूंकि बादशाह की सल्तनत पे बुत परस्ती सितारा परस्ती को बर्दाश्त, वो सितारा परस्ती किया करता था। बादशाह खुद भी ऐसा ही था, बल्कि उसकी पुष्ट पनाही भी करता था, और वो खुद भी मुशरिक था, खुदा होने का दावा करता था। तो उसने क्या किया, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंकवा दिया, और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ताला ने उस आग को ठंडा कर दिया। जब उसने ये कहा बादशाह ने कि मैं भी जिंदगी बख्शता हूँ और मौत देता हूँ, जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब उस बादशाह के रब होने से इनकार किया, तो उसने पूछा तुम्हारा रब कौन है। आपने फरमाया मेरा रब वो है जो जिंदा करता है और मारता है। उसने कहा मैं भी जिंदा करता हूँ और मैं भी मारता हूँ। बाज ताबईन से ये बात मनकूल है कि उसने दो कैदी मंगवाए, एक को कत्ल कर दिया और एक को छोड़ दिया, और कहा देखो इन्हें जिंदा रखना या मारना मेरे हाथ में है। ताबईन की बात इसराइली रवायत में मौजूद है, इसराइली रवायत से ये बात मालूम होती है, क्योंकि वो खुद तो उस वक्त मौजूद नहीं थे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वक्त में, इसलिए ये बात इसराइली रवायत से पता चलती है। एक झूठा शख्स कोई गलत बात कहे तो उसे तावील के साथ सही साबित करने की जरूरत है। जो शख्स ये दावा कर सकता है कि मैं रब हूं, इसे ये दावा करने में क्या चीज रोक सकती है कि मैं ही सबको जिंदा करता हूं और मैं ही मारता हूं। बाज मुफस्सिरीन ने इसके बारे में लिखा है कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा कि ये बहस हो रही है और ये बहस अपनी बहस पर इतरा रहा है, और वो दलील भी कोई ऐसी बयान नहीं कर पा रहा, उसने जब वो ऐसे लोगों को ले आया और खुद ही कत्ल कर दिया और एक को जिंदा छोड़ दिया अपनी ताकत के बलबूते पर, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दूसरी दलील लेकर आए। वो दलील क्या थी, वो सूरज वाली थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उससे कहा कि अगर तुम समझते हो कि तुम रब हो, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा फिर अल्लाह तो सूरज को मशरिक से लाता है, बस तुम इसे मगरिब से लेकर आ जाओ। अब वो बेबस था,
सूरज को तलू नहीं कर सकता था मगरिब से। इस पर वो खामोश हो गया। इस पर वो खामोश हो गया। और वो इस वक्त बेबस था। अब उसको मजीद गुस्सा आया अपनी बेबसी पर कि अब वो क्या करे। उसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंकवा दिया। तो अल्लाह ताला ने उस आग को उन पर ठंडा कर दिया। तो तो यहाँ पर यही इरशाद हुआ। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, तो बस तू इसे, मेरा रब इसको मशरिक से लाता है, तू सूरज को मगरिब से ले आ। फबुहित लदी कफरा। तो यानी कि वो मबहूत हो गया, यानी वो हैरत ज़दा रह गया। जिसने कुफ्र किया वो हैरत ज़दा रह गया। अब उसके पास वो लाजवाब हो गया। उस पे कोई, उसके पास कोई जवाब ना बाकी बचा। अल्लाह ताला फरमाते हैं वल्लाहु ला यहदिल कौमल ज़ालिमीन। और अल्लाह ताला जालिम कौम को कभी हिदायत नहीं देता। जो हठधर्मी पर आ जाए, जो अना के मसले बना ले, और जो दीन की तरफ ना आए, अपनी अना को अपने आगे आगे रखे, तो अल्लाह ताला उनको कभी हिदायत नहीं देता। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया औ कल्लज़ी मर्र अला क़रयतिन वहिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा क़ाल अन्ना युह्यी हाज़िहि अल्लाहु बअद मौतिहा फ़अमातहु अल्लाहु मिअता आमिन सुम्मा बअसह। ये ईमान की बातें हो रही हैं। फिर से अल्लाह ताला ने अगली बात, फिर से अगली आयत में फरमाया, या उस शख्स की तरह जो एक बस्ती पर गुजरा। यहाँ पर बयान किया जा रहा है कि अलम तरा इलल्लज़ी, इससे मुराद है कि तूने उस शख्स को नहीं देखा जिसने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से, या क्या क्या तूने उस शख्स, उस जैसे शख्स को नहीं देखा। अलम तालम, यानी कि इससे मुराद क्या, एक अजीब सा वाकया बयान किया जा रहा है। एक ऐसे शख्स को नहीं देखा जो एक बस्ती पर गुजरा और वो अपनी छतों पर गिरी हुई थी। यानी तमाम बस्ती वालों को अल्लाह ने तबाह कर दिया था, पर उनके ऊपर छतें गिर गईं। तो पूछा जा रहा है कि तूने ऐसे लोगों को, एक उस शख्स के बारे में खबर नहीं मिली जो एक बस्ती से गुजरा। तो अल्लाह ने उसे, जब उसने पूछा, जब देखा कि ये सारे के सारे मर चुके हैं, सारे खत्म हो चुके हैं, तो उसने कहा अल्लाह इसको इसको इसके मरने के बाद कैसे जिंदा करेगा, यानी पूरी बस्ती को अल्लाह कैसे दोबारा जिंदा करेगा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको 100 साल तक मौत दे दी। फिर उसे जिंदा किया। फिर पूछा तो कितनी देर सोया रहा, कितनी देर रहा इस हालत में। उसने कहा मैं एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा रहा। फिर फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया फरमाया बल्कि तू 100 साल यहाँ पर इस हालत में रहा। तो उससे तुम अपने खाने, अपने पीने की चीजों की तरफ देख कि वो बिगड़ी नहीं, और अपने गधे को देख, और ताकि हम तुझे लोगों के लिए एक निशानी बनाएं। और हड्डियों को देख, हम उन्हें कैसे उठाकर जोड़ते हैं, फिर उनको गोश्त पहनाते हैं। फिर जब इसके लिए खूब वाज़ेह हो गया, तो उसने कहा मैं जानता हूं कि बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। देखिए, खाना सबसे पहले बासी होता है। सबसे पहले खाना खराब होता है। उसको फंगस लग गया, खराब हो गया। खाना बासी भी नहीं हुआ इन 100 सालों में। जो चीज सबसे पहले खराब होने वाली, खत्म होने वाली थी, वो 100 सालों में वैसे ही रही, जो बेजान थी। और वो जो जानदार था, वो जो गधा था, जो बंधा हुआ भी नहीं था कहीं पर, वो खुद चलकर जा सकता था, अपने खाने पीने का सामान ले सकता था, अपनी जिंदगी गुजार सकता था, वो मर गया। अल्लाह ताला ने ये उसके लिए एक निशानी बनाकर छोड़ी, ताकि अल्लाह ताला ये वाजे कर दे कि अल्लाह ताला जिसको चाहता है मौत दे देता है। और अल्लाह ताला ने उसको हड्डियां बना दिया, वो हड्डियां हो गया। और अल्लाह ताला ने उसको दिखाया कि पहले तो अपने खाने की तरफ देखे, वो बासी भी नहीं हुआ, वो 100 सालों तक वैसा ही रहा। और वो गधा हड्डियां बन गया। तो यहां पर अल्लाह ताला ने खास तौर पर बयान किया कि वो बदबूदार भी नहीं हुआ। लम यतसन्नहु का मानी बदबूदार भी नहीं हुआ वो खाना। उसके अंदर हल्की सी बदबू भी नहीं आई। वो स्याह भी नहीं हुआ, कीचड़ की तरह भी नहीं हुआ, काला भी नहीं हुआ, बल्कि वैसी का वैसा ही तरोताजा है। तो अल्लाह ताला ने ये वाज़ेह तौर पर बयान इसलिए करना चाहा ताकि उसके ईमान को मजीद पुख्ता करे। और फिर फरमाया कि देखो मैं किस तरह से हड्डियों के ऊपर गोश्त चढ़ाता हूँ, कि ये जो गधा जिसकी हड्डियां सिर्फ रह गई, उनके ऊपर गोश्त चढ़ के फिर वो किस तरह से वापस वापस बन जाता है। अब यहाँ पर अल्लाह ताला ने बयान करना, अल्लाह ताला ने क्या बयान फरमाया, ताकि लोगों को इल्म हो जाए
کہ یہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ زندگی اور موت دینا ان کے ہاتھ میں ہے، زندگی اور موت دینا اللہ کے سوا کسی کے ہاتھ میں نہیں۔ یہ بات ثابت کرنا یہاں پر اس واقعے کے بعد فوراً یہ بات یہ ثابت کرنا کیوں ضروری تھا؟ تاکہ انسان سمجھ لے، تمام کے تمام انسان سمجھ لیں کہ انسان کو دوبارہ جی کر قیامت کے روز اسی طرح سے دوبارہ اٹھایا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو دوبارہ اسی طرح سے زندگی عطا کرے گا، اور ان کو اسی طرح سے ان کے جسم پر گوشت چڑھائے گا۔ اچھا، یہ کوئی نبی تھے جس کا ذکر جو ہے وہ کسی صحیح حدیث سے نہیں ملتا، کہ یہ کون سے نبی کے ساتھ یہ وقت ہوا اور کون سے نبی کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، اس کا ذکر کسی حدیث صحیح حدیث سے نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بات باور کرانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے دوبارہ زندہ کرے گا، مردہ لوگوں کو دوبارہ سے زندہ کرے گا۔ اب اگلی آیت میں بھی پھر دوبارہ سے زندگی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، یعنی ان تمام آیتوں کے اندر زندگی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ زندہ کس طرح سے مردوں کو زندہ کرے گا، کیونکہ اس نے بادشاہ نے کیا کیا تھا کہ میں بھی مردہ کو میں بھی زندگی دے سکتا ہوں، مار سکتا ہوں۔ اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اگلی آیت میں فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، اور جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ کے فرشتے اور احکام ان کے پاس آتے رہتے تھے، ان کو مردوں کی زندہ ہونے میں کوئی شک نہ تھا، مگر انہوں نے آنکھوں سے دیکھ لینا چاہا۔ انسانی عادت ہے کہ وہ علم کے بعد آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے علم الیقین کے بعد عین الیقین، آنکھوں سے دیکھ کر یقین کرنے کا، ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کا مرتبہ حاصل کرنے کی خواہش کا اظہار کیا اللہ کے سامنے۔ فسرہن، یہ لفظ جو ہے یہ سارا یسورو سے ہے، یہ لفظ سارا یسورو، اس لفظ کے معنی ہوتے ہیں کہ یعنی اس کو ہلا لے، ابراہیم علیہ السلام کو ہلانا، یعنی کہ ہلانا اپنے سے متوجہ کرنا، اپنے آپ سے وہ کر لینا، مانوس کر لینا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ چار پرندے لیں اور ان پرندوں کو اپنے سے مانوس کر لیں، اس لیے فرمایا گیا تاکہ وہ زندہ ہونے کے بعد خوب پہچانے جا سکیں کہ واقعی وہی ہیں جو ذبح کر کے پہاڑ پر رکھ دیے گئے تھے، اور کوئی شبہ نہ رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ان سے مانوس ہو جائیں اور وہ پرندے بھی ان کی آواز سے مانوس ہو جائیں، اسی طرح ہم انسان اللہ تعالیٰ کی آواز سے مانوس ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں سے جو عہد الست لیا ہے، اس وقت کے تمام انسان اللہ تعالیٰ سے مانوس ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس عہد الست کی وجہ سے تمام انسان، تمام دنیا کے انسان کسی نہ کسی صورت میں اللہ کو ضرور مانتے ہیں۔ ثم جعل، یعنی کہ پھر انہیں کیا کہا گیا کہ ان سے کہا گیا کہ پھر پہلے ان کو مانوس کرو، پھر ان کو کیا کرو کہ ان کو ذبح کر کے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کو پہاڑوں پر رکھ دو، آواز سے مانوس ہو جائیں، پھر ان کے ٹکڑوں کو پہاڑوں پر رکھ دو۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، فرمایا اور کیا تو نے یقین نہیں کیا؟ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کیوں نہیں، اور لیکن اس لیے صرف میں یہ کہہ رہا ہوں تاکہ میرا دل پوری طرح تسلی حاصل کر لے۔ پھر اللہ نے فرمایا چار پرندے پکڑ اور انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لے، پھر ہر پہاڑ پر ان کا ایک حصہ رکھ دے، پھر انہیں بولا دوڑتے ہوئے تیرے پاس چلے آئیں گے، اور جان لے کہ بے شک اللہ تعالی سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے۔ اب اس کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے، کوئی کہتے ہیں کہ وہ مورغ تھے، کوئی کہتے ہیں وہ مور تھے، کوئی کہتے ہیں کبا تھا، کوئی کہتے ہیں کبوتر تھے، بعض نے دوسرے نام ذکر کیے ہیں، اور پھر چار پہاڑوں پر ان کو الگ الگ رکھنے اور ان کے درمیان کھڑے ہو کر ہر ایک کا نام لے کر پکارنے کی کیفیت بھی بعض تابعین سے منقول ہے، مگر حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ جانوروں کی یہ تعین بے فائدہ ہے، ہمیں جس کے بارے میں قرآن خاموش ہو، ہمیں ضرورت نہیں کہ ہم اس بحث و مباحثہ میں پڑھیں کہ وہ پرندے کون سے تھے۔ اصل مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ باور کرانا تھا کہ وہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ آیت کے آخری حصے میں فرماتے ہیں وَعَلَمْ، اور جان لے کہ ان اللہ عزیز الحکیم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آخر میں اپنی صفات کو بیان کیا کہ اللہ سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے۔
یعنی جس کے مطابق اسے زندوں کو موت کے لیے اور مردوں کو زندہ کرنے کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ تین قصے بیان فرمائے ہیں اس پر کہ اللہ خود ہدایت کرنے والا ہے، جس کو چاہے وہ ہدایت عطا کرتا ہے۔ اور اگر کوئی انسان شک و شبے میں پڑ جائے، اور یہ بھی بیان کر دیا کہ جب انسان شک و شبے میں پڑ جائے تو اگر اللہ تعالیٰ اس کو راہ ہدایت نہ دینا چاہے تو پھر کوئی انسان کسی انسان کو ہدایت دے نہیں سکتا۔ اس لیے جب بھی قرآن کو پڑھنے لگیں، تعوذ کا پڑھنا ہم سب پر لازم سب سے پہلے اسی لیے ہے کیونکہ جب ہم تعوذ کو پڑھتے ہیں تو شیطان کے وسوسوں سے نکل آتے ہیں۔ شیطان وہ ہے جو دلوں میں گھر کرتا ہے اور دلوں کے اندر وسوسوں کو ڈالتا ہے اور گمان میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان کی چالوں سے محفوظ رکھے اور ہم سب کو راہ راست پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله تعالى على خيره خلقه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔